नमस्ते, वेलकम। आज है डे 3 हमारा और मैजिकल रिलेशनशिप, हमारे जादुई संबंध। देखिए क्या कहती है ये पिक्चर। देखिए कुछ फ्रूट्स रखे हैं, कुछ एक बुक है, बुक के ऊपर 3 फोटोग्राफ्स है। तो जो आज का हमारा तीसरा दिन है जादुई संबंध, हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन जानने के पहले आपको क्या करना है, कम से कम कल जो 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी मदद की, उनके लिए धन्यवाद लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 5 लोग, पहले 5 लोगों के बारे में लिखिए कि कल उन्होंने आपको कैसे आपकी हेल्प की। वो कोई भी हो सकता है, जैसे किसी ने आपको कोई आपको दूध दे के गया, दूध वाले भैया, उनके बारे में लिख सकते हो। किसी ने आपको सपोर्ट किया, घर में जो काम करने के लिए आते हैं उन्होंने अच्छे से किया, मतलब कुछ भी। आप ऐसे 5 लोग चुनो, 5 लोगों के बारे में थैंक यू लिखो जिन्होंने आपको क्या किया, आपको मदद की, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। उसको कैसे लिखेंगे मैडम? वही वैसे ही मैं कृतज्ञ हूँ ऐसे करके लिखेंगे? एकदम 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 थैंक यू करके, जैसे एकदम मैं कृतज्ञ हूँ करके उनका नाम लिख कर क्यों कृतज्ञ है वो लिख दीजिए। ओके। 5 लोगों के लिए लिखना है। आप जैसे ऊबर से गए कहीं तो आपको समय से ऊबर आ गई, और जैसे कि मौसम के लिए, मतलब जैसे कि उन लोगों के बारे में लिखना है, लोगों के बारे में जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। जैसे बारिश हो रही थी तो बारिश में भी काम वाले आ गई, आपको अच्छे से आपको काम मिल गया, तो उसके बारे में उसका नाम लिखकर लिख दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो ये कितनी सही बात है। अगर हमारे जीवन में कोई अगर संबंध ना हो, कोई लोग ना हो, तो हम खाना भी ना बनाए। अगर हम अकेले रहते हैं तो हम वो भी मिस कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि घर में कुछ लोग होते हैं, ताकि हम खाना तो बनाते हैं और अच्छे से खाते हैं। अगर लोग ना हो तो हम किसके लिए कैरियर चूज़ करेंगे, किसके लिए हम धन को इकट्ठा करेंगे, किसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। इतना सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, तो बेस यही है हमारा, हमारे संबंध। अगर संबंध हमारे जादुई है, संबंध हमारे अच्छे हैं, तो सब कुछ करने में क्या है, एक मज़ा आता है, एक हमारे पास मोटिव होता है, एक पर्पस होता है करने के लिए। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं।
अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। देखिए इसमें क्या जैसे कहा गया है कि जब हमारे पास संबंध होते हैं, हमारे रिलेशनशिप, हमारे पास लोग होते हैं, तभी हमारे जीवन में खुशी भी होती है और कुछ करने की हमारे मन में चाह होती है, तभी हमें सब कुछ दिखता भी है कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें वो भी करना है। अगर लोग ना रहे तो हम सच में ये सब कुछ ना करें। जैसे शुरू में जैसे शादी होती है ना, किसी की शादी होती है तो वो लोग क्या कहते हैं कि हाँ 1 साल तक तो मेरा सब कुछ ठीक था, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो किच करने लग जाते हैं, या फिर ये कहते हैं कि भाई वो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? मतलब हस्बैंड भी वही रहता है, वाइफ भी वही रहती है, या फिर माँ बाप को देख लो या बच्चों के साथ देख लो, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में देख लीजिए कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि पहले तो अच्छा था और फिर अभी वो सही नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग तो वही रहते हैं, सिर्फ हम जो क्या कहते हैं, हम अपने बोलने के तरीके में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कृतज्ञता करते थे, मतलब उसके बदले में हम क्या करने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। और जो कंप्लेन करते हैं ना, उसी वजह से रिश्ते क्या होते हैं, हमारे खराब होने लगते हैं। तो अभी क्या करना है, कृतज्ञता को यूज़ करके उसकी वो जो सबसे शक्तिशाली साधन है, तो उनका ग्रेटिट्यूड कर हम अपने जीवन को, अपने रिश्तों को हम जादुई ढंग से हम बदल सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट पैरा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरों के लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा, यानी जिसको काउंट कर सकते हैं, आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, मतलब वो कम होने लगेगा। और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। इसमें क्या बोला गया है कि विज्ञान भी क्या करता है कि जो महान लोग, जो बुद्धिजीवी है, जो उन्होंने बोल दिया है, वो उसकी क्या कर रहा है, शोध कर रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आजकल ज़्यादा से ज़्यादा तलाक हो रहा है। तो सबसे अच्छा है कि अगर जैसे आप कितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं कि अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं भी हो तो भी लोग आपके बारे में वो बात करें कि हाँ कि आप तो ग्रेटिट्यूड, मतलब अच्छी बात करें। तो ये जो आश्चर्यजनक आंकड़ा है कि जब आप नहीं भी हो तो भी, आप प्रेजेंट नहीं हो तो भी आपके बारे में अच्छी बात करें। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात इसमें ये बोली गई है इस पैराग्राफ में कि अगर आप जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने बताया कि पहले तो शादी बहुत अच्छी लगती है, फिर क्यों हस्बैंड भी वही रहता है, वाइफ भी वही रहती है, तो क्यों फिर इतने झमेले होने लगते हैं, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा होने लगता है? क्योंकि एक दूसरे से शिकायतें ज़्यादा हो जाती है। जितनी शिकायत करते हैं ना, उतने क्या होते हैं, संबंध का ह्रास होने लगता है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड खत्म हो जाता है, जो हमें एक दूसरे के प्रति धन्यवाद की भावना होनी चाहिए वो कम हो जाती है। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर आपने एक कंप्लेन की है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद उसको 10 उसके बारे में नियामतें लिखनी चाहिए। मतलब कि जैसे सोचिए वाइफ ने हस्बैंड के लिए कुछ कहा, एक कंप्लेन की, तो वाइफ को क्या करना है, अपने हस्बैंड के लिए 10 नियामतें लिखनी है, उसकी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उसकी 10 अच्छाइयाँ लिखनी है। इसी तरह से अगर हस्बैंड ने वाइफ के लिए कुछ कहा है तो उनको वाइफ के लिए 10 अच्छाइयाँ लिखनी होगी। अगर माँ ने बच्चे को कुछ भी कह दिया होगी, तुम मोबाइल पर ज़्यादा रहते हो, या कुछ भी कह दिया, तुम तो बहुत लेट उठते हो, या तुम ये नहीं करते हो, अगर माँ भी अगर बच्चे के बारे में ऐसे बोल रही है तो सोचिए अगर उसने 3 बात बोली है तो 30 नियामतें उनको लिखनी है अपने बच्चे के लिए। समझ में आई ये बात? अगर हम किसी के बारे में एक शिकायत करते हैं तो उसके बदले में हमें उसको 10 ग्रेटिट्यूड देने हैं, तभी हमारा संबंध क्या होगा, जादुई रूप से बदलेगा। यहाँ पर बहुत
स्पेसिफिक बोला गया है कि यदि वो वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। इसका मतलब है कि सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन हम ग्रेटिट्यूड एक दूसरे के प्रति नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं, तो इसकी नौबत भी आ जाती है। लेकिन ये सबके साथ होता है। अगर जैसे माँ ने अपनी बेटी के बारे में कहा, बेटी ने अपनी माँ के बारे में कहा, अगर एक एक कंप्लेन भी हम करते हैं तो फिर क्या, वो दिन प्रतिदिन वो दूरियां अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है, प्रेम कम होने लग जाता है। इसलिए क्या करना है कि अगर हमने एक कंप्लेन की है तो अगर हम अपने, क्योंकि रिश्ते हैं तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, मौज है, मस्ती है, मजा है, खाना है, पीना है, क्योंकि रिश्ते। देखिए चैप्टर में भी सबसे पहले, बुक में सबसे पहले रिलेशनशिप आया। अगर हमारी हेल्थ है, सेहत है, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे रिश्ते हैं तो सब कुछ। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। देखिए कृतज्ञता, जितनी जितनी कृतज्ञता हम रखेंगे उससे हमारे संबंध क्या होंगे, समृद्ध होंगे। और हम सबको क्या चाहिए, समृद्धि चाहिए, अबंडेंस चाहिए। हमको धन के बारे में चाहिए, हमको धन के क्षेत्र में चाहिए, कैरियर के क्षेत्र में चाहिए, हमको अपने बैंक बैलेंस में चाहिए, हमको हर चीज़ में क्या चाहिए, समृद्धि चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर रिश्तों में समृद्धि है तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत वैल्यू करती है। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। देखिए ये वाली लाइन को ध्यान से देख लीजिए, ये बाय प्रोडक्ट है, ये वाली लाइन। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे हम कृतज्ञता करते हैं तो हमारे अंदर ये गुण पैदा हो जाते हैं, हमारे अंदर धैर्यता पैदा होती है, हमारे अंदर समझ बढ़ती है, हमारे अंदर करुणा आती है, हमारे अंदर दयालुता आती है। जैसे जैसे हम संबंधों के प्रति क्या होते हैं, कृतज्ञता रखते हैं, तो कृतज्ञता क्या करती है, हमें ये सब चीज़ें भी हमारे अंदर आती है। फिर से देखिए, जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। मतलब हमारा नज़रिया क्या होता है, चेंज हो जाता है, हम इसमें खुशी और अच्छी चीज़ें हम देख पाते हैं। और ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, या आपको भी बदल देती है। मतलब हमारे संबंध तो मधुर होते ही हैं, लेकिन यह हमें भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, जैसा भी हमारा स्वभाव हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे गुण भी हमारे अंदर आने लग जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है, जब अपने को गुस्सा आता है ना, मतलब लोगों को या किसी को भी गुस्सा आता है ना, सबसे पहले ये चिड़चिड़ापन आता है। पहले चिड़चिड़ापन आता है, उसके बाद में गुस्सा आता है। तो ये जो छोटी सी बात है, जो चिढ़ जो आती है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ के में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप देखिए, आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। कोई आपको ऐसा कहे कि आप जैसे हो, मैं आपको वैसा ही प्रेम करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए चेंज, तो सुनकर कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, कि कोई हम जैसे हैं वैसे हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई चेंज उनको नहीं चाहिए, तो कितना अच्छा लगता है। तो यही होना चाहिए। तो जो जैसा है ना, हमें भी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे। यहाँ पृथ्वी पर हर इंसान के पास क्या होता है कि स्किल होती है, एक उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो फिर हमारी नज़रें क्या होगी, उसके गुणों को देखेगी। क्यों देखेगी, क्योंकि वो जैसा है वैसे ही हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, शिकायत खत्म हो जाएगी, दोष हम देखेंगे नहीं। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन हो। थॉर्नटन वाइल्डर
1897-1975 लेखक और नाटककार ने ये बात कही थी कि हमें उन पलों में ही जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन हो। तो हमारे खजाने क्या क्या है? हमारे खजाने खुशी है, हम आनंद में रहते हैं। तो जब जब आप खुशी और आनंद में रहते हो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो उसी पलों को हम याद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या कहा है भाई, उसी समय आप अपने आप को जीवित कहा जा सकता है, उतने ही पलों में। तो अब हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहना है, तो हमें खुशी रखनी है, आनंद में रहना है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो आप ध्यान रख लीजिए, अगर आपको अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये ध्यान रखना। अगर आपने किसी के बारे में शिकायत की है तो ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपने किसी के बारे में एक भी शिकायत की तो हम अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे स्वयं अपने जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करोगे? आप सोच के देखो, अगर आपको किसी ने ऐसा कहा है कि आप जैसे भी हो वैसे ही मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो जब हमें अच्छा लगता है इसका मतलब हमें भी दूसरों के लिए इतना ओपन अप होना चाहिए। आकर्षण का नियम क्या है? समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर सोचिए जैसे कि आप सुबह खुशी खुशी उठते हो तो कैसा जाता है? सारा दिन खुशी खुशी जाता है। अगर कोई बात सामने आ भी जाती है तो आप उसको छोड़ देते हो, आगे बढ़ जाते हो। तो उसी तरह से क्या है कि अगर आप किसी को शिकायत करोगे, किसी के बारे में शिकायत करोगे, तो आपके सामने भी सिर्फ शिकायतें आती रहेगी। इसलिए हमें लोगों ने क्या बताया, जो महान लोग हैं उन्होंने क्या बताया? कृतज्ञ होना सीखिए, अपने फोकस को चेंज कीजिए। अगर शिकायतें आ रही तो उससे हट कर हमें क्या लगाना है? उसके गुणों को देखना है। तो वैसे ही हम अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। जो जैसा है वैसा ही हमें एक्सेप्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 3 फोटोग्राफ्स लेकर आए होंगे। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो हमारे संबंध जितने अच्छे होंगे उतने ही ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे अपने कैरियर में, अपने धन में, हर चीज़ में जो हमें चाहिए, हमारे स्वास्थ्य में। सारी बेस ही यही है। पहले हमारी नियामतें, फिर मैजिक रॉक, ये 2 चैप्टर हमने संभाल लिए। तीसरा चैप्टर अगर इसको संभाल लेंगे तो आगे के सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो देखिए उन्होंने बता दिया है 3 संबंध लेने हैं, और कोई भी जो अच्छे संबंध हो वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, अभी वो ही लेना। और उसके बाद में आप उसके साथ हो सकते हो या वो अकेला हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब एक स्टेप तो आपने कर लिया क्योंकि वो आप फोटोज़ आपके पास हैं, तो एक कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है? सुकून से बैठकर, मतलब शांति से सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आँखों,
मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप ऐसे फोटो सामने रखकर ये सब पढ़ना और ये सब देख लो, ये सब देख लो और ना फिर इसके ऊपर बेस करके आप उनको थैंक यू लिखोगे। फॉर्मूला आगे आएगा कि कैसे लिखना है। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हो जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। ये सब पढ़ना, लाइन समझना और फिर उसके ऊपर बेस करके आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। तो सुकून से बैठकर, शांति से बैठकर ये करना है ये असाइनमेंट। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें, अपने पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं, किस चीज़ के लिए कृतज्ञ ये लिखना है। तो देखो लिखना कैसे है, धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि क्या। तो हम करें, अभी हम एक व्यक्ति के ऊपर करेंगे, फिर प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, फोटोज तो आपके पास होगी, फोटोज आपके पास होगी तो फोटो निकालो, सामने रखो। पहले लिखो धन्यवाद, लिखो धन्यवाद। उस व्यक्ति का नाम लिखो जिसको आप, जो संबंध आपने चुना है उस व्यक्ति का नाम लिखो। नाम लिख लिया, अब लिखो क्योंकि, क्योंकि लिखा। अभी देखो यहाँ ऊपर में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, उसके कोई सर्वश्रेष्ठ गुण के बारे में लिख दो, उसमें धैर्यता है उसके बारे में लिख दो, कोई योग्यता के बारे में लिख दो, उसकी हंसी के बारे में लिख दो, उसकी बुद्धिमानी के बारे में लिख दो। 5 फटाफट अच्छे से लिख दो। राइट, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो एक का, ताकि आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। फटाफट 5 पॉइंट लिख लीजिए। धन्यवाद, नाम लिखो, फिर क्योंकि लिखो, क्यों। फिर से धन्यवाद लिखो, नाम लिखो, क्योंकि लिखो, रीजन दो, फिर से धन्यवाद लिखो, नाम लिखो, फिर से धन्यवाद लिखो। 5 हो गया ना। प्रैक्टिस हुई, तो इसी तरह से और भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। धन्यवाद, उसका नाम, जिस पर्सन को, जिस संबंध को हमने चुना है उनका नाम, फिर क्योंकि, किस लिए आप उनके लिए आप उनको धन्यवाद दे रहे हो वो लिखना है। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया। जब आप 3 लोगों की सूचियाँ बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर ऐसी जगह रख दें जहाँ आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। तो क्या करना है, आप उस जगह पहले ये असाइनमेंट कंप्लीट लिख लेना। लिखने के बाद में आप जो तीनों तस्वीरें ऐसी जगह रखना जहाँ आपको वो दिखाई दे।
फिर उसको देखते हुए क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है और उसको क्या करना है, धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द कहें, फिर उस व्यक्ति का नाम लें। जैसे उन्होंने बताया, धन्यवाद हेली। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। तो कम से कम 3 बार तो आपको ये करना है, देखना है और धन्यवाद देना है। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, आपको क्लियरिटी हो चुकी है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। मतलब एक ही संबंध को बहुत 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 ज़्यादा पॉलिश करना है तो आप जितनी बार चाहें इसका अभ्यास कर सकते हो। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध नंबर 1। जादुई अभ्यास क्रमांक नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये 10 पॉइंट अलग है जो रोज़ करने हैं, रोज़ लिखना है। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तो आपको 3 संबंध चुनने हैं और सबकी फ़ोटो लेनी है। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे कृतज्ञ हैं। यहाँ 5 बातें कही गई है, लेकिन मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको ये कहूँगी कि आपने जितनी शिकायत की है ना, उतने कम से कम लिखना। तो बुक में पहले आया है कि एक शिकायत के बदले 10 नियामतें। हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि अगर आपने एक कंप्लेन की है तो कम से कम 10 ब्लेसिंग्स, 10 उसकी अच्छाइयाँ लिखो। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा 10 लिख लो, 20 लिख लो, 50 लिख लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा काम करेगा। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें। कम से कम 10 तो लिख ही लेना, 10 से कम नहीं लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाया ना आपको 5 पॉइंट्स लिखवा कर, धन्यवाद, नाम और क्यों की। तो नंबर 4 में वही बोला गया है कि पहले आपको धन्यवाद लिखना है, फिर उनका नाम लिखना है, फिर लिखना है कि आप किस खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही इन 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। तो आप जो भी फोटो लोगे तो आपको बोलना धन्यवाद, जो आप फोटो लोगे उसको बोल देना। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जादुई संबंध। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ नया समझ में आया हो तो मैं बता देती हूँ। सबको समझ में आ गया? हेलो, हाँ बोलिए। अब कृतज्ञता यानी क्या? वो थोड़ा हिंदी या गुजराती वो वर्ड में समझे। कृतज्ञता यानी कृतज्ञता प्रतिक्रिया। मतलब कि आप धन्यवाद दे रहे हो, आप धन्यवाद दे रहे हो। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही संजीव जी। किसी को समझ में आ रहा है तो वो बता दे क्या कह रहे हैं। हमें लगता है आई थिंक उनका दूसरे जगह बात चल रहा है, आई थिंक ऐसा लग रहा है। मतलब बीच में माइक ऑन हो गया ऐसा लग रहा है। आप म्यूट कर दे उनको।
जो क्लियर नहीं हो पाया मुझे कि वो क्या कह रहे हैं, और जी जिग्नेश जी का भी मैं नहीं समझ पा रही कि संजीव जी क्या कहना चाहते हैं। संजीव जी हेलो अगर आप मैम। कैमरा ऑन, हाँ बोलिए हरप्रीत जी। मैम जो आपने फोटो अपनी टीम, जो भी आपकी टीम है, उनकी फोटो लेके आपको उनके लिए कृतज्ञता महसूस, मतलब लिखना है, 10 पॉइंट लिखने हैं या 5 लिखने हैं, है ना? तो मैडम वो उनकी मतलब उनके सब कुछ अच्छा 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 लिखना है ना? हाँ, मतलब अच्छा अच्छा लिखना है, मतलब उनकी खूबियाँ लिखनी है। जैसे कि वो आपको, सोचिए आप अपने हस्बैंड को पकड़ ले लीजिए कि वो आपको गिफ्ट देते हैं, वो कितनी अच्छी बात है, तो आप लिख सकते हैं ना, धन्यवाद अपने हस्बैंड का नाम लिख के, क्योंकि वो मुझे उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया, आज वो मुझे अच्छा खाना उन्होंने खिलाया, चाय का कप पिलाया, मतलब इस तरह से कुछ भी आप अच्छा लिख सकते हो उनकी खूबियाँ। जैसे इसमें आया था ना, अपने चैप्टर में आया था कि आप उनकी उनके अच्छे हृदय के लिए लिख सकते हो, उनकी धैर्यता के लिए लिख सकते हो, उनकी हंसी के लिए लिख सकते हो कि वो हमको हंसाते हैं। कई बार कुछ जोक होता है तो हमें हंसी भी आती है उनकी बातों पे। तो इस तरह से अच्छी अच्छी आपको लिखनी है, उनके गुण लिखने हैं, कम से कम 10 से ज़्यादा, जितना जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ जी कम मैम। से कम 10 तो मिनिमम है, 10 से ज़्यादा लिखोगे तो बहुत ज़्यादा फीलिंग आएगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है मैम। क्लियर, मैंने क्लियर किया अच्छे से, आपको समझ में आ गया? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हाँ। और कोई प्रश्न है किसी का चैप्टर को लेके? मैडम मुझे भी ना, मैं ये पीडीएफ आप मुझे इसमें दे दोगे ताकि मैं दोबारा पढ़ लूँ? पढ़ने से ज्यादा अच्छा मतलब हो जाता ना। आपका हाँ तो मैं सुन रिवाइज हो जाता ना एक बार दोबारा, ये हो जी। जाएगा। जी हाँ, तो कोई नहीं, मैं पीडीएफ में शेयर करूँगी। बुक बुक जो है वो पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो ठीक है मैम, पढ़ना, थैंक पढ़ने से और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जो लाइंस लिखी है उसको पढ़ पढ़ के भी आप लोग लिख सकते हो ज़्यादा से यू। हाँ जी ज़्यादा, मैम। लेकिन असाइनमेंट करोगे तभी रिजल्ट आएगा। और जो राइट। असाइनमेंट जिस दिन दिया जाता है उस दिन तक उसके 24 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है मैम। तो थैंक चलिए यू। अब हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, अपने हृदय चक्र पर रखते हैं और बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं आज के इस वर्तमान समय का, इस वर्तमान समय कि आज का संजीव जी आप म्यूट कर लीजिए ना, कि आज का वर्तमान समय हमें ग्रेटिट्यूड करना सिखा रहा है। बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद इस समय का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माता पिता का कि उन्होंने, वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। घर में फैमिली मेम्बर्स का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, क्योंकि सभी हमारे लिए इतना सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से मिलकर रहते हैं। घर में जितने सेवाधारी, उनका धन्यवाद, क्योंकि वो है तो हम आराम से अपना कार्य कर पाते हैं। बाहर की प्रकृति और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। मेरे स्वस्थ शरीर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी का भी धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर आते हैं और इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अ बिग 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 स्माइल फ्रॉम योर हार्ट। थैंक यू सो मच। मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आप अपना प्रैक्टिस करोगे। किसी को कुछ ना समझ में आए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।